सीजीएल 2023 का टीयर 1 खत्म हो चुका है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। क्या सेफ स्कोर रह सकता है, क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ है, सबसे मुश्किल शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, अपनी इजी शिफ्ट, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कितनी वैकेंसीज हैं और उन वैकेंसीज में दिल्ली जीएसटी में कितनी वैकेंसीज हैं, दिल्ली जीएसटी के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा, कितनी सेफ, आपको कितने नंबर होंगे तो आप सेफ हो, मेंस में आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये मोस्टली लोगों की ड्रीम पोस्ट रहती है दिल्ली जीएसटी इंस्पेक्टर, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी हम हर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि 4600 ग्रेड पे के लिए कितनी कट ऑफ, 4200 के लिए कितनी कट ऑफ, क्या क्या वैकेंसीज हैं। अब वीडियो को देखते चलो, फटाफट से हर चीज़ डिस्कस कर लेंगे। देखो, वैकेंसीज जो अभी तक बताई जा रही है, बाकी हो सकता है वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए, क्योंकि कुछ समय के बाद हर बार ऐसा होता है कि वैकेंसीज में चेंज देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी तक जो वैकेंसी बताई गई है वो लगभग 7500 के आसपास वैकेंसीज बताई गई हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में इंक्रीज हो जाए। तो अगर 7500 वैकेंसीज हैं तो कितने लोगों का सिलेक्शन होगा टीयर 1 में। जनरली अगर हम पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखते हुए चलें तो जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, अगर 7500 वैकेंसीज हैं तो मानकर चल सकते हैं कि लगभग 80,000 ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे मेंस के लिए। यानी कि टीयर 1 की कट ऑफ जिनकी क्लियर हो जाएगी वो लोग मेंस देंगे और उन्हीं में से आगे जिनका सिलेक्शन होगा। हमने प्रीवियस ईयर चीज़ों को देखा, बहुत सारी चीज़ों को देखा, क्या क्या चीज़ देखें। देखिए, तो प्रीवियस ईयर पैटर्न देखे कुछ सालों के, उसके बाद एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है इस बार, पहले के लेवल क्या रहते थे, और सबसे ज़रूरी एग्जाम रिव्यू, यानी कि हमने जो रिव्यू लिया, लोगों से पूछा कि किस टाइप का, कि किसको कैसा लेवल रखा, अलग अलग शिफ्ट्स के ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के रिव्यू लिए हैं, उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल क्या था एग्जाम का, जो एस्पिरेंट्स ने जो पेपर दिया उनको क्या लगा कि कौन से डे का पेपर ज़्यादा मुश्किल था, कौन सी डेट का पेपर कम मुश्किल था। तो अगर अभी तो फिलहाल तो ये वही रिव्यू से ही पता चला है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आंसर की आ जाएगी, होपफुली 4-5 दिन में आंसर की आ जाएगी, आंसर की आने के बाद दोबारा से एक प्रॉपर एनालिसिस हो जाएगा जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में होगी। अभी रिव्यू के हिसाब से चल रहा है कि किसको क्या चीज़ मुश्किल लग रही है, किसको क्या आसान लग रहा है। तो अगर डिफिकल्ट शिफ्ट देखें ना, तो ये 3 शिफ्ट जो मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट देखने को मिली, 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 18 जुलाई की थर्ड शिफ्ट और 24 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट, ये मोस्ट डिफिकल्ट देखने को मिली। और अगर हम इजी की तरफ जाएं तो ये 3 शिफ्ट्स हैं जो मोस्ट इजी लगी लोगों को। 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि जो पहला दिन था पेपर का, टीयर 1 आपका स्टार्ट हुआ जो पहले दिन पेपर था, उसके बाद 18 जुलाई सेकंड शिफ्ट, 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट, ये इजी लगी। अब इनमें जो एवरेज स्कोर भी हमने देखा कि लोग कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें क्या एक्यूरेसी है, कितनी गलती है, कितना एक एवरेज स्कोर आ रहा है उनका, उस सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमने देखा कि कितनी आपकी कट ऑफ बन सकती है। तो अब एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना रो स्कोर आपका होना चाहिए। तो जो डिफिकल्ट शिफ्ट्स है, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट शिफ्ट्स में अगर आप 125 स्कोर कर पा रहे हो, आपने जो अटेम्प्ट किया उसमें जो गलत हो जो सही हो, एक्यूरेसी को देखते हो, अगर आपका स्कोर 125 के आसपास बनता है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। और इजी शिफ्ट में अगर आप 135 तक स्कोर कर पा रहे हो तो भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। और मॉडरेट शिफ्ट में इसका बीच का हम स्कोर ले लेते हैं, लगभग 130 मान लेते हैं, यानी कि 125 से 135 स्कोर करने वाले सभी लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी 100% सही नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि 100% सही होगी, ये हमारा एनालिसिस है। आंसर के आने के बाद और थोड़ा सा बेटर एनालिसिस करेंगे, बाकी एग्जैक्ट तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप इसके आसपास स्कोर कर रहे हो तो मेंस की तैयारी में लग जाओ। और मेंस की तैयारी तो आपको करनी ही है, क्योंकि अब टीयर 1 टीयर 2 का लेवल जो है वो सेम सही रहता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस, मतलब लेवल में डिफरेंस है लेकिन पैटर्न तो सेम ही है ना। क्वेश्चन तो वही आने हैं, वही सेक्शन आने हैं, वही चारों टीयर 1 में आ रहे हैं, वही चारों मेंस में आ रहे हैं। तो तैयारी में लग जाओ, समय बर्बाद मत करो। अब 4600 ग्रेड पे के लिए कितने नंबर लाने होंगे, 4200 ग्रेड पे के लिए कितने नंबर लाने होंगे, दिल्ली जीएसटी के लिए कितने नंबर लाने होंगे। तो भाई ये जो आपका टीयर 1 है, टीयर 1 तो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका तो मार्क्स में कोई ऐसा रोल है ही नहीं, इसमें तो आपको बस क्वालिफाई करना है। लेकिन जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा अच्छी है। तो अब आगे बात करते हैं कि इसके लिए आपको मेंस में क्या स्कोर लाना पड़ेगा। अब भाई देखो, पहले हम जीएसटी की वैकेंसीज डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए आप सब लोगों को बहुत वेट होगा। दिल्ली जीएसटी की अगर मैं बात करूं, दिल्ली जीएसटी में टोटल जो अभी तक वैकेंसीज पता चली हैं 49 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 22 वैकेंसीज यूआर की हैं। मुंबई में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, 526 वैकेंसीज हैं जिसमें से 295 यूआर की हैं। और हैदराबाद में 314 वैकेंसीज हैं जिनमें से 144 यूआर की हैं। ये अभी आरटीआई के थ्रू पता चला है, बाकी धीरे धीरे जब ऑफिशियली भी सारी चीज़ें आ जाएंगी बाहर और हो सकता है कुछ इंक्रीज भी हो जाए। तो अब देखो, इसके लिए आपको कितना स्कोर लाना पड़ेगा, कितनी रैंक लानी पड़ेगी आपको। तो भाई पहले देख लेते हैं 4600 ग्रेड पे के लिए और फिर देख लेते हैं दिल्ली जीएसटी के लिए। तो 4600 ग्रेड पे के लिए आप टारगेट तो बनाकर चलो 345 नंबर का, 345 350 नंबर का आप टारगेट बनाकर चलो। इसी तरीके से आप मेंस की प्रिपरेशन में लगे रहो कि आपको इतना स्कोर लाना ही लाना है। लेकिन अगर 330 से भी ऊपर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, पुराना पैटर्न देखते हुए। बाकी तो देखो, जब पेपर होगा मेंस का जो लेवल होगा उसी के थ्रू पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप टारगेट बनाकर चलना 345 350 का। और अगर मैं पर्टिकुलरली दिल्ली जीएसटी की बात करूं तो भाई दिल्ली जीएसटी में आप लोग देख लो यूआर की कितनी वैकेंसीज हैं, सिर्फ 22 वैकेंसीज। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि जो 22 वैकेंसीज होंगी ये टॉप 100 के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए।
जो लोगों की डिमांड है, जिस तरीके से लोग दिल्ली जीएसटी को प्रेफर करते हैं, टॉप 100 तक भी हो सकता है ना जाए, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव होते हुए चल रहा हूँ कि मैं तो भाई पॉजिटिव ही बोलूँगा कि ठीक है भाई, आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहो। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी जो रैंक है वो टॉप 100 में आती है तो आप दिल्ली जीएसटी मिल जाएगा। बाकी 50 तक तो आप सेफ समझ ही सकते हो अपने आप को, 50 रैंक तक तो आप बिल्कुल सेफ समझ सकते हो, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं कि 100 रैंक तक। तो आपको मेंस की तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपका जो स्कोर है, आपकी जो रैंक है वो टॉप 100 में है अगर आपको दिल्ली जीएसटी चाहिए। बाकी आंसर के आने के बाद एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस कर ही देंगे आप लोगों के लिए। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको पता चल पाए कि वो सेफ है या नहीं है।